कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में 24 मार्च के दिन आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला है, उसके लिए 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरे प्रश्न यहाँ पे आंसर सहित पढ़ेंगे और सटीक आंसर आपको यहाँ पे बताया है कम शब्दों में। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो ये आपका पहला प्रश्न है, द्विध्रुवीय विश्व के पतन के 2 कारण बताने हैं। पहला है सोवियत संघ का पतन 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही विश्व में द्विध्रुवीय व्यवस्था का पतन हो गया और विश्व एक ध्रुवी बन गया। दूसरा है गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करके द्विध्रुव विश्व को कमजोर कर दिया। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न पूरा हो गया है। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है सभी प्रश्नों का। साथ में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। और दूसरा ये आपका यहाँ से प्रश्न है, प्रथम दुनिया के देश किसे कहा जाता है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो प्रथम दुनिया के देश पूंजीवादी देशों को कहा जाता है, इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। तो ये यहाँ से भी कंप्लीट करते चलना है। तीसरा प्रश्न है, रासायनिक हथियार संधि 1992 क्या है? तो रासायनिक हथियार संधि 1992 की गई एक संधि है जिसमें कुछ खास किस्म के हथियारों को बनाना और उनका प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है, मानव जाति को खतरा किससे है? तो मानव जाति को खतरा परमाणु हथियारों, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाओं से खतरा है। और आपका पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा हेतु सुझाव दीजिए। तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय, पहला जनसंख्या को नियंत्रित करना, दूसरा है आवश्यकताओं को कम करना, तीसरा है वन संरक्षण के साथ अन्य जीव का संरक्षण करना और कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसों व धुआं। तो ये आपका यहाँ से पांचवा प्रश्न भी हो गया है। कंप्लीट कर लेना है आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से। अब छठा प्रश्न हम समझेंगे। तो ये यहाँ से छठा है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं? 2 कारण लिखना है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें क्योंकि समय भी आपके पास कम है। तो कुछ प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और कुछ को आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से ये आपका यहाँ से 7वां प्रश्न है जिसमें आपको वैश्वीकरण से विश्व के राष्ट्रों को क्या लाभ हुए हैं 2 बताना है। पहला है, वैश्वीकरण से विश्व बाजारों को एकीकरण से राष्ट्रों के मध्य सहयोग बढ़े हैं जिससे राष्ट्रों के मध्य विभिन्न कला, संस्कृत, भाषा, रहन सहन समन्वय हुआ है और बंधुत्व व प्रेम में वृद्धि हुई है। और दूसरा है, हर राष्ट्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी को अपनी वस्तुएं एवं सेवाओं को ऐसे राष्ट्र में बेचने के सुअवसर प्राप्त होने लगे हैं जहां उनकी मांग अधिक हो जिससे अधिक लाभ के अवसर प्राप्त हों। तो कंप्लीट करते चलना है। और ये यहाँ से 7वां प्रश्न है आपका। और ये यहाँ से 8वां प्रश्न है, वैश्वीकरण से भारतीय कंपनियों को क्या लाभ मिला है? तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और 9वां प्रश्न है, दबाव समूह क्या है? जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है तो उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालते हैं, उसे संगठन को दबाव संगठन कहते हैं। और यहाँ से ये 10वां प्रश्न है, पहले आम चुनाव में किन राज्यों को छोड़कर कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की? तो इन्होंने त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत हासिल की। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। 11वां है, नीति आयोग क्या है? इसके 2 कार्य बताने हैं आपको। यहाँ से ये इंग्लिश में है। और जो हम 30 प्रश्न पढ़ रहे हैं, 30 में से आपके 20 प्रश्न 100% आएंगे एग्जाम में। तो जिन बच्चों को पूरे अंक लाना है
वो सभी प्रश्नों को कंप्लीट अच्छे से करें। और ये आपका 12वां प्रश्न हो गया और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और ये यहाँ से 13वां है आपका, राम मनोहर लोहिया कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेस संवाद के जन्मदाता थे। उनके अथक प्रयास की वजह से ही 1967 के कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई। और ये आपका 14वां प्रश्न हो गया है यहाँ से। और ये यहाँ से आपका 15वां है, आपातकाल के समय 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? तो आपका समय बचे इसलिए यहाँ पे आपको कम समझा रही हूँ प्रश्नों को। और ये यहाँ से 15वां प्रश्न है। 16वां है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है, समझाइए। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। 17वां है, केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखना है। तो पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव, चौथा है जम्मू कश्मीर और लाखद है पांचवा, और छठा है लक्षद्वीप, दिल्ली और पुडुचेरी। तो ये 17वां प्रश्न आपका पूरा हो गया। 18वां है, क्षेत्रवाद की राजनीति का क्या अर्थ है? तो छोटे प्रश्न है, आंसर छोटा है इसका, पढ़ लीजिएगा आप। और यहाँ से 19वां, गठबंधन सरकारें एक दलीय सरकारों की तुलना में किस प्रकार अधिक लोकतांत्रिक सिद्ध होती हैं? तो ये यहाँ पे पॉइंट है। और ये यहाँ से इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। तो 20वां है, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत की लोकतांत्रिक राजनीति आधारित है कि सभी धर्म समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक समूह पर आधारित दल नहीं होगा। 21वां है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया, क्यों? तो इस तरह से हेडिंग डाल देना है, निम्न कारणों से पश्चिम देशों की तुलना में पीछे रह गया है। पहला है, सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं कमजोर हो चुकी थी, इसलिए कई सालों तक अर्थव्यवस्था अवरुद्ध रही। दूसरा है, सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान में लगाया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा और वह पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ गया। और तीसरा है, सोवियत संघ ने अपने साधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछले लागू देशों के विकास पर भी खर्च किए, ताकि वे सोवियत संघ नियंत्रण में बने रहें। और ये यहाँ से 21वां प्रश्न है। ये यहाँ से आपका 21वां है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ये आपका यहाँ से दूसरा तीसरा पॉइंट। और 22वां है, बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी? समझ लेते हैं। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार 13 अगस्त 1961 में बनी और इसके साथ ही जर्मनी का दो भागों में विभाजन हो गया, पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी, और साम्यवादी राज्य तथा, जबकि पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी राज्य था और पूर्वी जर्मनी वार्सा गुट में शामिल था, जबकि पश्चिमी जर्मनी नाटो गुट में शामिल था। और शीत युद्ध के दौरान जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य में बर्लिन की दीवार बनाई थी। इसका मकसद सोवियत नियंत्रण पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन की ओर लोगों के भागने को रोकना था। और 1990 में बर्लिन की दीवार ढहने में जर्मनी का पुनः एकीकरण हो गया, इसलिए इसको ढलने को शीत का अंत कहा जाता है। तो ये 22वां प्रश्न हो गया आपका, यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है, चीन विश्व की एक आर्थिक शक्ति क्यों है?
ये आपका 23वां प्रश्न है। तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यह दुनिया भर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तुओं का निर्यात करता है। आज दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में चीन का सामान लगभग हर देश में बेचा जाता है। इस निर्यात के कारण चीन के पास सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है और पिछले 40 सालों में किसी भी देश ने आर्थिक क्षेत्र में इतनी प्रगति नहीं की जितनी चीन ने की है। इसी कारण इसे एक आर्थिक शक्ति कहते हैं। तो ये आपका 23वां प्रश्न हो गया है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। और ये आपका 24वां है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से और ये यहाँ से भी कंप्लीट करना है। आपको लगातार एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे करवाई है। जो राजनीति शास्त्र का आपका पेपर है उसको उसके लिए आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए हैं कंप्लीट सभी को कर लेना है। आपको अच्छे अंक मिले इसके लिए यहाँ पे आपको सभी प्रश्न बताए गए हैं। आसान और सरल भाषा में सभी के आंसर भी आपको दिए हैं, तो कंप्लीट ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये 27वां है। 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने किस प्रकार 1975 में लगाए गए आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दे दिया, व्याख्या करना है। ये यहाँ से इसका आंसर है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और ये 28वां है। भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल किस तरह असर हुआ, अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण से करना है। और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। और ये 29वां है। ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे, स्पष्ट करें। तो सभी को अच्छे से समझ लें, आप अच्छे से पढ़ लें सभी को और कंप्लीट कर लें। और ये आपका यहाँ से 23वां प्रश्न है, सॉरी 30वां प्रश्न है। भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखने हैं। तो पॉइंट के रूप में दिए हैं आपको, कंप्लीट अच्छे से करें। और ये यहाँ से ये आपका 31वां है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करते चलना है। आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रही हूँ इसमें से आपके 20 प्रश्न रहेंगे, तो भरोसा रखें सभी प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट करें। यहाँ से ये 33वां है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों को आपको लिखना है। तो ये यहाँ पे बीमारी की रोकथाम, बीमारी का उपचार, सार्वजनिक सेवा में सक्रिय लोगों का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य प्रशासन को सुधारने में मदद। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और ये 34वां है। भारत ने परमाणु शक्ति बनाने का निर्णय क्यों लिया था, तथा भारत में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है। और ये यहाँ से 34वां है जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट कर लेना है आपको। और ये आपका यहाँ से 35वां है। भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो पहला है भौगोलिक तत्व, दूसरा है आर्थिक तत्व और तीसरा है ऐतिहासिक तत्व, चौथा है सैनिक तत्व। और ये यहाँ से भी आपको कंप्लीट कर लेना है।
ये आपका 36वां है, स्वायत्तता क्या है? असम के छात्र में आंदोलन की प्रमुख मांगें क्या थीं? तो विदेशियों का निर्वासन, वर्चस्व का विरोध और मतदाता रजिस्टर। और ये आपका यहाँ से 37वां है, क्षेत्रीय असंतुलन को किस प्रकार कम किया जा सकता है? ये ग्रामीण समन्वित विकास कार्यक्रम, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, पिछड़े वर्ग क्षेत्रों के विकास का उच्च प्राथमिकता और आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर बल। तो हेडिंग याद आप कर ले विशेषकर, क्योंकि इसमें हेडिंग आपकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें।